वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हम। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं आपको बता सकती हूँ ढंग से। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसकी अवधारणा 1935 से अधिनियम से ली गई। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है जिसकी अवधारणा हमने कहाँ से ली है? 1935 के अधिनियम से ली है। ठीक है। इसका उल्लेख भाग 5 एवं अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इसका उल्लेख भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस में है? भाग 5 में, और अनुच्छेद 124 से 147 तक है। और भाग 5 के भी 4 अध्याय हैं और जिसमें चौथे अध्याय में इसका उल्लेख है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। पहले क्या था? पहले जो फेडरल कोर्ट था या अपेक्स न्यायालय था, कलकत्ता में स्थापना की गई थी, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं थे। इनके विरुद्ध ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी। और अब ये अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है। मूल अधिकारों का संरक्षक है और अभिभावक भी है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्या, संविधान की व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 1973 का जो एक्ट आया था उसमें 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में कलकत्ता में की गई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और फिर 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें ये एक संघीय न्यायालय था जो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे, और जिसमें भी 6 में से 2 भारतीय और न्यायाधीश थे जिनका नाम है एम.आर. जैकब और एम.एस. सुल्तान। ये हमें को ध्यान रखना है। एक तो एम.आर. जैकब और दूसरे थे एम.एस. सुल्तान। ठीक है। फिर अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को लेके 124 से 147 तक है। तो 124 में 124 के 7 सब अनुच्छेद है, जिसमें से 124 में इसका गठन एवं संरचना का उल्लेख है। 124 में नियुक्ति से संबंधित उल्लेख है और 124 में योग्यता से संबंधित है। 124 हटाने के कारण का उल्लेख है और हटाने की प्रक्रिया 124 में है। और 124 में शपथ लेने का प्रावधान है और 124 में सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया। अब मैं एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं संरचना। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं संरचना है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 का। गठन तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को और इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय इसमें 8 न्यायाधीश थे। 1+7 यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। और मुख्य न्यायाधीश 26 जनवरी 1950 के एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश, कुल 8 न्यायाधीश थे। और 56 में एक इनकी समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि की जाती रही है। 1956 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 10 अन्य न्यायाधीश, कुल 11 थे। 56 में कितने थे? 11। एक बार मैं जल्दी जल्दी बोल के बता देती हूँ, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें ये सारे रटने पड़ेंगे। 1960 में इनकी संख्या 14 कर दी गई। 1978 में इनकी कुल 18 कर दी गई। 78 में 18, 86 में 26, ऐसे ध्यान रखेंगे। 6, 26, 78, 18, 60 में 14। ये एक दो तो हम वैसे भी ध्यान। 9 में 31 कर दी गई। 2019 में इनकी संख्या 34 कर दी गई। ठीक है। अब ये थोड़े से देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दिए हुए हैं। संसद विधि बनाकर कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि करती है। तो ये जो वृद्धि की गई है किसके द्वारा की गई? संसद विधि बनाकर समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि करती रही है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन से थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। न्यूनतम कार्यकाल वाले देखे तो कमल नारायण सिंह थे जो 18 दिन के थे। 18 दिन ही बने थे। न्यूनतम कार्यकाल सर्वाधिक वाई.वी. चंद्रचूड़। भारत की प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण थे।
ये एक बार हमको पढ़ना है, दिमाग में रखना है, एक बार पढ़ेंगे तो भी हमें दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन, अगर फैक्ट पूछेंगे तो। आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कोई नहीं पूछता, फिर भी ऑप्शन में दे सकता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्ण थे। ये 37वें बने थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे न्यायाधीश एस कपाड़िया। और भारत में प्रथम सिख न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर थे, JS खेर थे। 44वें थे ये। उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए, ये हमें ध्यान रखने हैं। 2 मुख्य न्यायाधीश ऐसे थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए। एक तो थे हीरालाल कानिया और एक सव्यसाची मुखर्जी थे। ये 2 न्यायाधीश ऐसे थे जो जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उच्चतम न्यायालय में अब तक 11 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी है। मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी है। उच्चतम सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 महिलाएं न्यायाधीश तो बन चुकी हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। जो इस प्रकार है: फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रोमापाल, ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना प्रकाश, R भानुमति और इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, बीवी नागरता। इंदु मल्होत्रा बार वकील से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला न्यायाधीश है। बार का मतलब होता है वकील, जो उच्च न्यायालय में वकील थी, फिर सीधे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की एकमात्र महिला है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश, वर्तमान में अब 2 महिलाएं न्यायाधीश हैं। बेला M त्रिवेदी है और V नागरत्ना है। उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी केरल से थी और 89 से 92 तक ये उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली महिला बनी है। इन्होंने 1997 से 2001 तक तमिलनाडु राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। बार वकील से उच्चतम, अभी हमने पढ़ा था ना, बार वकील से उच्चतम न्यायाधीश बनने वाली कौन व्यक्ति पूछे तो MS सीकरी थे। अब तक एक भी महिला उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। न्यायाधीश तो बनी है, 11 महिलाएं हमने अभी चर्चा की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चाडी केरल से थी। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में तो बनी है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनी है अन्ना चाडी, केरल से थी। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से थी 1991 में। और पहली न्यायाधीश कौन बनी थी? मुख्य न्यायाधीश अन्ना चाडी थी। और ये तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश का गौरव प्राप्त करने वाली कौन थी? अन्ना चाडी। और मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? हिमाचल प्रदेश में न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी। अब अनुच्छेद 2 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति दे। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है तो वो अपने विवेक से कार्य करता है, नहीं, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। वर्तमान में ये कॉलेजियम प्रणाली 1+4 5 न्यायाधीश होते हैं इसमें। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जो आयु में, वरिष्ठता से मतलब है आयु में अधिक होगा उसकी नियुक्ति की जाती है। और इस वरिष्ठता के आधार पर 2 बार उल्लंघन किया गया है। जो वरिष्ठता का सिद्धांत अपनाया जाता है कि भाई आयु के आधार पर जो वरिष्ठ होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो कि कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति। लेकिन अब तक इसका 2 बार उल्लंघन किया गया है। 1973 में अजीत नाथ रे को बनाया गया और 1977 में M.H. बेग को बनाया गया था। 1964 में जाफर इमाम को पैरालिसिस होने के कारण P.B. गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राष्ट्रपति कॉलेजियम के द्वारा की गई सिफारिश को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि कॉलेजियम पुनः सिफारिश राष्ट्रपति को करती है तो राष्ट्रपति अगर एक बार तो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को मानने के लिए, पर लेकिन एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगर दोबारा भी कॉलेजियम पुनः उन्हीं न्यायाधीशों की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा, उनको उन्हीं की नियुक्ति करनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सर तेज बहादुर सप्रू समिति 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते समाविष्ट किया गया है। जो नियुक्ति के प्रावधान है 1945 के तेज बहादुर सप्रू। अभी ये भी पूछा जाए सर तेज बहादुर सप्रू समिति किससे संबंधित है, तो ये इसी से कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों से संबंधित है।
जो 1945 में बनी थी। इनको इसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम प्रणाली, अब कॉलेजियम प्रणाली के कॉलेजियम का पहले बात तो शाब्दिक अर्थ देखते हैं, सदस्यों का समूह होता है। कॉलेजियम का प्रणाली का अस्तित्व पहले 1993 में आई थी, जिसमें 3 सदस्य थे। और द्वितीय न्यायाधीश मामले केस, इसको द्वितीय न्यायाधीश मामला केस भी, सेकंड जजेस केस भी कहा गया है। फिर कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप 1+4, अब वर्तमान में क्या 1+4 यानी 5 न्यायाधीश, ये इसको तृतीय न्यायाधीश मामला कहते हैं। 1998 में अस्तित्व में आया था। कॉलेजियम में उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। कॉलेजियम में अब वर्तमान में क्या मामला है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम के कार्य, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है। कॉलेजियम के क्या क्या कार्य, एक तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सिफारिश करती है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है। एक तो मुख्य न्यायाधीश की, उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं और उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करती है कॉलेजियम प्रणाली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हेतु, एक तो उच्चतम न्यायालय में तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का ध्यान रखना, ये मैं बोल रही हूँ उच्चतम, ये उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु की भी सिफारिश करती है। और 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा कॉलेजियम को समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाया गया था, जिसमें विधि मंत्री सहित 6 सदस्य थे। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खैर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने फिर इसको बाद में इसको रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 99 संशोधन को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया हमारे आधारभूत मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। यह 2015 में JS खैर की अध्यक्षता में संवैधानिक पीठ ने इसको रद्द कर दिया। पहला न्यायाधीश मामला 1982 में, जिसमें SP गुप्ता के मामले में नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में हुआ था। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 में। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति गई 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। तो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कब करी गई? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा कर दी गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करना।